तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि दोस्तों आए दिन आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हम अपने मोबाइल से बेरोज़गारी भत्ता राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और ये वीडियो मित्र वाले से रिलेटेड भी है, क्योंकि मित्र से और अपने एंड्रॉयड मोबाइल से दोनों की प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना कुछ अंतर रहता है, कैसे कैसे स्टेप को अपने को फॉलो करना पड़ता है। यदि इन सभी स्टेपों को जिस प्रकार मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, सारी स्टेप को यदि स्टेप को आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके फॉर्म में सेंडबैक नहीं आएगा। सीधे ही फॉर्म सबमिटेड होने के बाद में कुछ दिन बाद में आप देखोगे डायरेक्ट आपके जिला रोजगार कार्यालय से फॉर्म को वेरीफाई करके जयपुर हेड ऑफिस के पास अप्रूवल करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसमें अपनी एक एक बिंदु को बार अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को अपन सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर देते रहते हैं ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। चलिए स्क्रीन पर अपन सारी प्रोसेस समझ। तो सबसे पहले एसएसओ आईडी को अपन को यहाँ ओपन कर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ सिलेक्ट बार से अपने को ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट, जो ब्लू कलर में आता है गोल सर्कल में। आप यहाँ देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर अपने को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको क्लिक करने के बाद में कुछ नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का सामने ओपन होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी है कि प्रिय अभ्यर्थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 यानी बेरोजगारी भत्ते में आवेदन करते समय स्वयं की एसएसओ आईडी का ही उपयोग करें एवं एसएसओ आईडी एक एसएसओ आईडी से एक ही आवेदन कर सकते हो। यदि आप एक ही एसएसओ आईडी से अलग अलग आवेदन करते हो तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। इसकी समझ जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। फिर यहाँ पे क्लिक कुछ सिटीजन के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में कि आप क्या हो, यू आर, कि आप एम्प्लॉय हो या कर्मचारी हो या जॉब सीकर। तो जॉब सीकर पे अपने को सेकंड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे फिर यहाँ पे चीज़ें दे रखी है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या फिर एक्सटर्नल यूजर हो, यानी पहले से कई लोगों की क्या होती है एसएसओ आईडी खो जाती है तो वो डाटा यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपन न्यू यूजर हैं, नया फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ आपको फर्स्ट नाम डालना पड़ेगा। उससे पहले आप यहाँ क्या हो, श्री हो या श्रीमती हो, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मेल हो तो SMR पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम यहाँ टाइप करना रहेगा। फिर यहाँ पे मिड नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। साथियों मैं यहाँ जानकारी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल जानकारी यूट्यूब पे नहीं बता सकती, ये गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन मैं यहाँ पूरी प्रोसेस आपको यहाँ बता देता हूँ किस ऑप्शन में क्या क्लिक आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे उसको फिलअप करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर यहाँ फादर्स नेम पर आप क्लिक करोगे, फादर्स नेम लिखोगे। DOB यहाँ से सेलेक्ट करके DOB आपके यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे, मेल है फीमेल है, इस प्रकार आप जेंडर पे सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ रिलीजन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो हाईएस्ट एजुकेशन आपने क्या कर रखी है, BCom है, BA है, B.Ed है, ये सारी यहाँ आप अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे डिग्री आप चुन सकते हो। ठीक है, तो ये वाली यहाँ डिग्री हो गई। जैसे मैं ITI पे क्लिक कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। वैसे ITI पे क्लिक ना करके, क्योंकि आप ज़्यादातर ग्रेजुएशन किए हुए ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे BSc कर दिया अपन ने। फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा कि आप हैंडीकैप हो या नहीं हो। नहीं हो तो नो पे क्लिक करें, यस हो तो फिर यस पे क्लिक करना पड़ेगा यदि हो तो। माइनॉरिटी पे क्लिक करना पड़ेगा या आप अल्पसंख्यक हो नहीं हो। यदि हो तो यस पे क्लिक करें, नहीं हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाए। रिलीजन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि आप मुस्लिम हो या नहीं हो। तो यदि आप नहीं हो तो इसको अभी नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अपन ने यहाँ नो पे क्लिक किया था तो इसको भरने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे अपन बात करें, कास्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। कास्ट यहाँ पूछ रखी है, अलग अलग कास्ट यहाँ दे रखी है, तो आप इन कास्ट के अनुसार अपने अनुसार भर सकते हो। जैसे कोई जनरल का कैंडिडेट है तो जनरल पे यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा।
आप ईमेल आईडी कोशिश करें आपकी खुद की हो, क्योंकि कई बार ईमेल आईडी पे सारी जानकारी आती रहती है। इसके अलावा अपने मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्ट्रेट करें और कोशिश करें आपकी खुद की हो। स्टेटस पे आप क्लिक करोगे अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे आपको काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं कि आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयर हो या अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस पे एक ही क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, वरना आपका भत्ता बंद हो जाएगा। नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है यानी आप बेरोजगार हो, इस पे ही क्लिक करें, अन्यथा आपका भत्ता आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे यूआईडी टाइप्स में अपन क्लिक करोगे कि आप या पासपोर्ट लगा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हो, वोटर आईडी लगा रहे हो, पैन कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड, यूएनए नंबर या राशन कार्ड। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जैसे राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ राशन कार्ड के नंबर क्लिक करेंगे। एड्रेस टाइप में आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप कॉमर्शियल एड्रेस है या आप जो ये फर्स्ट वाला पे ही क्लिक करें अधिकतर। यहाँ फिर आपको पार्लियामेंट्री असेंबली यानी लोकसभा क्षेत्र बताना पड़ेगा कि आपकी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो रैंडमली यहाँ कोई सा भी क्लिक कर ले, जैसे दौसा पे क्लिक कर लेते हैं अपन। फिर यहाँ दौसा पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको पूछेगा कि आपकी तहसील कौन सी है, फिर यहाँ तहसील उसी ज़िले की आएगी जिससे विधानसभा क्षेत्र ने को आपने सेलेक्ट किया। जैसे मैं बस्सी कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए, ये केवल एक पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर ये आपको एरिया सेलेक्ट करने पड़ेगा कि आप रूरल से हो या अर्बन से हो, अर्बन यानी शहर से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। यदि ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल पे क्लिक करोगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करोगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे मैं यहाँ बाड़मेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ऑफिस का नाम स्वतः ही आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही, जैसे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाड़मेर। तो मैं एक बार दूसरे जिले का बीकानेर पे क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ देखोगे यहाँ पे आ जाएगा सब रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बीकानेर। तो ऑफिस का नाम यहाँ से ही आ जाएगा कि आपको फॉर्म है किस ऑफिस को भरना है, जिले के अनुसार होता है। फिर आपको तहसील पे क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे मैं बीकानेर पे क्लिक किया हूँ तो बीकानेर की तहसील यहाँ ओपन हो गई है, तो मैं यहाँ पे किसी भी एक तहसील को आप सेलेक्ट करें, जैसे मैं बीकानेर की बीकानेर ही कर लेता हूँ। फिर आपको विलेज पे यहाँ आपके काफ़ी विलेज जो भी विलेज हैं इस तहसील में वो आ जाएंगे। फिर आप अपनी सुविधा अनुसार अपने विलेज को यहाँ से सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे एड्रेस भरोगे, यहाँ पे एड्रेस 3 लाइनों में दे रखा है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार एड्रेस भरेंगे। पिन कोड नंबर लगाएंगे अपने एरिया का। ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड या आपने पहले नहीं ले रखा है, यदि किसी ने ले भी रखा है, यहाँ पे ओल्ड लेता है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन बढ़ता है, तो फिर उसका फॉर्म मिलेगा ही नहीं, तो इस ऑप्शन पे आप स्किप करोगे। ओल्ड रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह वो भरनी पड़ती है, तो ये चीज़ है। फिर आप यहाँ जनाधार नंबर लगाओगे। जैसे ही जनाधार नंबर लगाओगे तो आपके जनाधार की मेंबर आईडी आपको यहाँ अगले वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे आधार नंबर लगाना भी आपका अनिवार्य है, क्योंकि आगे जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आधार नंबर पे ओटीपी भी आएगी, तो आपके आधार नंबर यहाँ फिलअप होंगे। फिर यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है एनसीओ कोड पे। एनसीओ कोड पे आपको ये सर्चिंग वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। बहुत कैंडिडेटों के पास एनसीओ कोड के ऑब्जेक्शन आते हैं। यहाँ देखोगे तो साथियों आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 10 नंबर पे जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है वर्क नॉट क्लासिफाइड बाय ऑक्यूपेशन, तो लास्ट वाले ऑप्शन पे प्लस पे क्लिक करेंगे अपन। प्लस पे क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस नीचे उसके और ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे न्यू वर्कर्स पे क्लिक करेंगे, X01 पे प्लस पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर जो 3rd नंबर पे आ रहा है माइनस से जस्ट नीचे प्लस न्यू वर्कर स्किल एम्प्लॉयमेंट यानी X00 पे क्लिक करेंगे। फिर उसको नीचे डाउन करना है और एक बार फिर से माइनस से जस्ट नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पड़ेगा आपको, वर्कर्स विदाउट ऑक्यूपेशन। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपकी जो आपने डिग्री कर रखी है वो आ जाएगी यहाँ पे कि आपने क्या कर रखी है। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन इन आर्ट्स से कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स है, ग्रेजुएशन इन साइंस है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एनसीओ कोड सेलेक्ट करोगे, क्योंकि एनसीओ कोड सेलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपका भत्ता आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कोई से भी एक रैंडमली उठा लेता हूँ, जैसे ग्रेजुएशन इन साइंस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके एनसीओ कोड स्वतः ही आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको 1 से 20 KB के बीच में यहाँ अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है यानी फ़ोटो है वो सिलेक्ट करके अपलोड करनी पड़ेगी। लास्ट में यहाँ चेक मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा और सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसा कि अगली स्लाइड में आप देखोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पहली जो प्रोफाइल आपने देखी थी उसको फिलअप करने के बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ही रहती है जो मैंने आपको पूरी बिंदुवार समझा दी। उसके बाद में कुछ नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार का
ओपन होगा, वहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा। उस जैसे आप फाइनल पे सबमिट पर क्लिक करोगे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, और जो मोबाइल नंबर दे रखा है उन पे भी एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। फिर आपको ऊपर वाले क्लिक पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। डैशबोर्ड आएगा फर्स्ट में, प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और पेमेंट स्टेटस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे क्लिक करोगे तो नीचे एक टॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिस प्रकार व्हाइट बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ फिर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का ओपन होता है, जहाँ आपका नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ आपके बता रहा है, क्योंकि अभी आपने डॉक्यूमेंट्स आगे अपलोड नहीं किए। और जो रेड सर्कल में जो ऐड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, जो ये प्लस का चिन्ह और एक विंडो बनी हुई है रेड सर्कल में, आप कोने में देख सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का ओपन होता है। इसमें चेक मार्क करना पड़ेगा आपको और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट विंडो कुछ इस प्रकार की ओपन आपके सामने हो जाती है, जिसपे बेसिक जानकारियाँ हमने जो पहले वाले पार्ट में भरी थी वो यहाँ पे उठ के आ जाती है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया वो, आपके मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि आपका नाम, फादर्स नेम, DOB, आपके विलेज का नाम, फिर पोस्ट आपने क्या लगी थी, तहसील आपने क्या भरी थी, एरिया आपने क्या सिलेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट आपने क्या सिलेक्ट किया था, स्टेट आपने क्या सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र आपने, PC का मतलब होता है लोकसभा क्षेत्र, सिलेक्ट किया था वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा असेंबली आ जाएगी, विधानसभा क्षेत्र यहाँ आपके नाम आ जाएगा, और विलेज का नाम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जनाधार नंबर आपके यहाँ शो हो जाएंगे, एज आपकी आ जाएगी, और एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सचेंज सिस्टम जो ऑफिस का नाम है वो आपको यहाँ, ये सारी चीज़ें स्वतः ही वहाँ से विंडो रिडायरेक्ट कर लेगा, और आपकी यहाँ फ़ोटो भी आ जाएगी। मेन चीज़ क्या करनी पड़ेगी, यहाँ आपको 3 चीज़, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म जो नीचे है ब्लू कलर में, ये आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले आपको पूछेगा कि 2007 और 2012 में जो योजना थी, पहले राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2007 में थी और 12 में, उस योजना में आपने क्या इस योजना का लाभ लिया है क्या, तो इस पर नो करोगे। और नीचे दे रखा है कि आप राजस्थान के हो तो इस पर यस ही क्लिक करना पड़ेगा, वरना नो करोगे तो फिर आपको भत्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान का होना मूल रूप से आवश्यक है। जो ये जितने भी पॉइंट है ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आगे रेड कलर का यहाँ स्टार बना हुआ है। फिर आपको यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो। इनकम आपको यहाँ 2 लाख पे क्लिक करनी पड़ेगी, लेस देन 2 लाख। फिर आपने को बैंक, यहाँ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भरना आवश्यक है, बाकी बैंकों में आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि SBI का खाता होना अत्यंत आवश्यक है। ब्रांच का नाम यहाँ सेलेक्ट करोगे, ब्रांच का IFSC कोड सेलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर भरोगे, ये चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ मैरिज स्टेटस पे आप सिंगल हो या मैरिड हो वो क्लिक करनी पड़ेगी। फीमेल यदि मैरिड पे क्लिक करती है तो फिर उनको पति का नाम की अगली विंडो ओपन हो जाती है। फिर नीचे चेक एलिजिबल फॉर कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो कुछ इस प्रकार की आपके सामने प्रदर्शित होगी। यहाँ आपके पास आपके आधार नंबर स्वतः ही आ जाएंगे, वहाँ से जो अपने फर्स्ट में भरा था वहाँ से। फिर यहाँ सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा, OTP पे OTP आएगी, OTP यहाँ दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर ओपन होएगा। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात रहेगी। सबसे पहले मूल निवास आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ क्या करोगे, जैसे मूल निवास है तो मूल निवास का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करोगे, किस तारीख को जारी किया गया वो डेट लिखोगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो PDF भरोगे। PDF यहाँ 500 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और अपलोडेड जो ब्लू कलर में आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। फिर ऐसे ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करोगे तो जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको, तो ग्रेजुएशन के जो रोल नंबर है वो आप फिलअप करोगे, इशू डेट वो मार्कशीट कब जारी की गई थी वो डेट करोगे, और वैसे ही फाइल सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे ही सभी बिंदुवार अपन भर लेंगे। एनेक्सर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना पड़ेगा, देखो इनकम सर्टिफिकेट, इनकम डिक्लेरेशन फर्स्ट में तो आपको 01 नंबर लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स नंबर में। इनकम के अंदर आपको 02, और इसके अलावा एनेक्सर फर्स्ट में 03, और जिस तारीख को आपने नोटरी कराई है वो डेट आगे आप इशू डेट के अंदर फिलअप करोगे, ठीक है। और नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन में 04 भर के जो नोटरी करवाई है वो डेट आप फिलअप कर दोगे। इसके अलावा आप SBI बैंक की पासबुक में यहाँ अकाउंट नंबर भरोगे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, और किस तारीख को बैंक की पासबुक जारी की गई है वो चीज़ भरोगे। इसी प्रकार 10th मार्कशीट में आपके रोल नंबर और किस तारीख को जारी की गई है, ये सारी पूरी भरने के बाद में सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद में आप
का फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद में आप देखोगे कि आपका फॉर्म सबमिटेड से वेरीफाई हो जाएगा। अब आगे कुछ और चीज़ें ध्यान देंगे। वीडियो देख लिया होगा, सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ को बिंदुवार डिटेली आपको वर्णन किया है। जिस प्रकार यदि आप इन सभी स्टेपों को फॉलो करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका फॉर्म सीधे ही वेरीफाई हो जाएगा। जो बार बार आए दिन आपके पास सेंडबैक आते रहते हैं, आप दोबारा फिर फॉर्म को फिलअप करते हो, फिर मित्र के चक्कर काटते हो, ये जो फॉर्म मैंने आपकी पूरी प्रोसेस बताई है एंड्रॉयड मोबाइल से भी आप कर सकते हो, और आप कंप्यूटर या मित्र वाले हो आप तो आप मित्र पे भी इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आराम से बेरोजगार अभ्यर्थियों का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब आपसे सभी लास्ट में एक बार विनम्र आग्रह रहेगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको देते रहते हैं ताकि आपका भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में जरूर शेयर करें। और हाँ, एक लास्ट में आपको विशेष आग्रह ये भी करना चाहूँगा कि इन स्टेप को फॉलो करने के बाद में या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कोई अन्य डाउट रह जाता है कि डॉक्यूमेंट्स में, जिस प्रकार मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगेंगे, कैसे उनको फिलअप करना पड़ेगा, यदि आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अलग से डेडिकेट वीडियो बनाया जाए कि किस डॉक्यूमेंट जैसे इनकम सर्टिफिकेट के 4 पेज रह गए उनको कैसे कैसे फॉलो करोगे, किन किन के आप अटेस्टेड कराओगे, कहाँ कहाँ कराओगे, इन सारी बिंदु से यदि रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको बना के सारी जानकारियाँ दे देंगे।